ज्ञान की जय। अध्याय 5 भक्ति युक्त कर्म। भक्ति युक्त कर्म निष्काम कर्म से श्रेष्ठ है, जो ना किसी से बैर रखता है, ना ही मन में कोई इच्छा रखता है, जो भगवान पे विश्वास रखता है, अटूट विश्वास रखता है, वही सन्यासी है। वह ही बंधनों को सरलता से पार कर सकता है। भक्ति युक्त कर्म करता हुआ चिंतनशील मनुष्य तुरंत ही परमात्मा जी को पा लेता है। वे कर्म करता हुआ भी उनमें लिप्त नहीं होता। जैसे कमल का पत्ता जल में रहकर भी जल को स्पर्श नहीं करता, वैसे ही कर्म फल ईश्वर को अर्पित करने वाला पाप से अछूता रहता है। कर्म फल में आसक्त और मनमाने ढंग से कार्य करने वाला बंधन में पड़ जाता है, परंतु कर्मों के फल को परमेश्वर को अर्पित करने वाला पूर्ण शांति को प्राप्त करता है। भगवान किसी के पाप या पुण्य को ग्रहण नहीं करते। अज्ञान के कारण प्रत्येक जीव मोहित रहते हैं। जैसे सूर्य के आने से अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही अलौकिक ज्ञान से अज्ञान नष्ट हो जाता है। इंद्रियों और विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाला भोग क्षणिक है और दुख का कारण है। जो भगवान में अटूट विश्वास रखते हैं, दुखों से रहित रहते हैं, उनको दुख नहीं मिलते, क्योंकि उनको पता है दुख और सुख धूप और छाँव की तरह है। अगर धूप आएगी तो छाँव आएगी, वैसे ही दुख आया तो सुख आएगा, सुख आया तो दुख आएगा, ये चलता रहेगा। हमारी डोरी भगवान जी के हाथ में है, यही हमें भागवत गीता में बताया जा रहा है। भगवान को यज्ञों और तपस्याओं का भोक्ता, सब लोगों का महान ईश्वर तथा सब प्राणियों का हितैषी मित्र जानने वाला भौतिक दुखों से शांति प्राप्त कर लेता है। जो मृत्यु से पहले काम क्रोध इच्छाओं के भेगों को सहन करने में समर्थ है, वही योगी है, वही सुखी रह सकता है। जिसके सब दोष नष्ट हो गए हैं, मन से संशय दूर हो गया कि प्रभु ही सब करने वाले हैं, चिंता करने से कुछ नहीं होगा, हरि चिंतन करने से ही हमें कल्याण प्राप्त होगा। सारे जीवों के कल्याण कार्य में हमेशा लगा रहता है। वह ये नहीं सोचता कि अपना ही कल्याण करूं। हर किसी में कोई ना कोई स्किल होती है और उस स्किल के माध्यम से हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। अगर कोई दुखी है तो उसको एक स्माइल पास कर दें, वो भी यज्ञ है, वो भी भक्ति युक्त कर्म है। अगर घर से शुरू करें, सुबह उठकर चिंटियों को चीनी मिलाकर थोड़ा सा आटा दे दें, वो भी यज्ञ है। कुत्ते को एक रोटी देना, वो भी यज्ञ है। गाय को एक रोटी देना, वो भी यज्ञ है। पक्षियों के लिए दाना पानी रखना, ये भी एक यज्ञ है। और गीता हमें यही सिखा रही है, दूसरों का भला भी करिए। अपने भले के बारे में तो सभी सोचते हैं, पर दूसरों का भी करना चाहिए। हरि हरि बोल।